डायरेक्शन अगली है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। उत्तरी वायव्य दिशा। कोऑर्डिनेट्स लिखिए 326.25 से लेकर 348.75 तक के बीच की जो डायरेक्शंस है ये हमारी उत्तरी वायव्य दिशा कहलाएगी। और ये वो दिशा है जहां आप अपने जीवन का कंप्लीट एंजॉयमेंट, अट्रैक्शन, किसी व्यक्ति के प्रति लगाव, किसी व्यक्ति को चाहना, ये सारी चीजें हमें इस दिशा से मिलती हैं। इस दिशा को आइए पहले एक बार शक्ति चक्र में देखते हैं। ये देखिए जो आपकी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो N2 और N3 पदों से मिलकर बनी हुई है। और दोनों ही पद कौन से हैं? आकाश तत्व है। और बाहर कौन है? जल। ब्रॉड थिंकिंग्स और ऊपर से ठंडापन। जीवन में अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, दाम्पत्य जो कमजोरी है जीवन की, उसके प्रति दिशा का हमारा सही होना बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में लिखिए क्या क्या लिखना है। सबसे पहले लिखिए इस दिशा के अंदर व्यक्ति ऊर्जावान होता है। ये जो दिशा है ये अपनी बॉडी के अंदर, कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा वीक समझता हो, वीक इन द सेंस कमजोर समझता हो, फीलिंग्स बैड आती हो, तो ये व्यक्ति को ऊर्जा देने वाली दिशा है, ऊर्जा क्षमता देने वाली दिशा है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा वीकर है, वीक है, कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, वीक है, अपने आप को नेगेटिव फील्स करता हो, अपने आप को नेगेटिव फीलिंग्स करता हो अपने आप से, तो उसके लिए दिशा बहुत अच्छा काम करेगी। अगला पॉइंट लिखिए अगला है नव दंपति, जिनकी नई नई शादी हुई है, नव दंपति के लिए ये डायरेक्शन सबसे अच्छी है। आगे लिखिए, यदि हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी बात पर अनबन है और एक दूसरे को मनाना है, तो इस डायरेक्शंस का आप यूज करेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, दांपत्य सुख के लिए, दांपत्य सुख के लिए इस दिशा को सबसे अच्छी डायरेक्शन माना गया है। आपको पता चले दो बच्चों में बार बार लड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ में और बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, दोनों की बन नहीं रही है, क्योंकि ये डायरेक्शन भी अटेनमेंट लाती है एक दूसरे के प्रति, ये भी अट्रैक्शन की ही फील्ड है ये दिशा भी। तो यहां दोनों की, बच्चों को इधर लेटा बेडरूम बना हुआ है या इस दिशा का आपको यूजफुल कराना है। आगे लिखिए,
व्यापार में या ऑफिसों में सेल के जो भी प्रोडक्ट हों, सेल से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हों, उनको इस दिशा में रखना चाहिए। आगे लेकिन यदि ये दिशा वास्तुसम्मत नहीं है, यदि ये दिशा वास्तुसम्मत नहीं है, तो शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम आती है। इस डायरेक्शन में मुख्यतः रेड कलर नहीं होना चाहिए। तो ये जितना भी हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, रिलेशनशिप है, ऊर्जावान का क्षेत्र है, किसी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सेल करने का क्षेत्र है। ये सारी की सारी जितनी भी हमारी पूरी दिशा है, इसके अंदर दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशनशिप का काम है। यदि यहां इस दिशा के अंदर दो पार्टनर्स की अगर लड़ाई है, स्पेशल है, यहां पार्टनर वर्ड है मेरा और कोई नहीं। यदि आपके और आपके पार्टनर की कोई बातचीत बिगड़ रही है, अनबन हो रही है, यदि वो सॉर्ट आउट करनी है, तो आप जहां भी बैठे हो, कहीं भी, केवल उस कैंपस के इस डायरेक्शन को निकालकर वहां बैठ जाइए, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, दो पार्टनरों के बीच में उलझनबाजी चल रही है और सॉल्व नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, बार बार एक दूसरे से फैसला नहीं हो पा रहा है, तो केवल आपको इतना सा काम करना है, जिस भी कैंपस में आप बैठे हो, उस कैंपस का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को निकालकर वहां बैठ जाइए केवल टेबल पर, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। इतना ही काम अकेला कर देगी। क्लियर? बैठ जाइए मतलब कब तक? वर्किंग, बैठने का मतलब आप वर्क करिए, बातचीत करिए, जो भी तुम्हारा सॉल्व होना है मैटर, वहां बैठ के बात, वहां बैठ के सॉल्व करिए अपने मैटर को, वहां सॉल्व मिलेगा। और सर जैसे वो ऐसा होता है कि कभी जैसे किसी एक पार्टनर का, जैसे मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, उनका व्यवहार जैसे शिथिल है, मतलब जैसे ढीला होता है ना एक दूसरे के प्रति, वैसा है, तो उस केस में इस डायरेक्शन का हेल्प होएगा या इससे पहले? इससे पहले वाली का, इससे पहले वाली का अट्रैक्शन के लिए इससे पहले वाली है, सेक्सुअल संबंध के लिए ये है। ठीक है, नेक्स्ट आती है अब हमारी डायरेक्शंस, लास्ट नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहली वाली ये है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 348.75 से लेकर 11.25 डिग्री तक के बीच की जो दिशा है वो नॉर्थ डायरेक्शन कहलाती है। इस दिशा के अंदर दो पद हैं, N4 और N5। N4 आकाश पद है, N5 वायु पद है। आइए वास्तु चक्र के अंदर आप देखने चाहेंगे मनी अपॉर्चुनिटी इस डायरेक्शन से आपको मिलेगी, मनी मिलेगी, अलग अलग लिख लेना इसको, धन मिलेगा और नए अवसर मिलेंगे, नए चांस मिलेंगे। बार बार जो चीजें आपके जीवन से चली गई हैं, आपकी अपनी क्षमता के अनुसार अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो यहां से मिलेगी। N4 N5 जल तत्व कंप्लीटली ऊपर से ओवरऑल रोल निभाएगा। मेन आधिपत्य पंच तत्वों में जल का है। जल के अंदर भी दो पार्ट हैं, आकाश और वायु। अब इसके बारे में लिखिए सबसे पहले, यह दिशा मुख्य रूप से आर्थिक समृद्धि के लिए जानी जाती है।
आर्थिक समृद्धि का मतलब है धन के लिए जानी जाती है। जब ये गेट्स में पढ़ाऊंगा आपको, तो जो सबसे ज्यादा जो शुभ गेट होगा वो N4 N5 ही गेट निकलेंगे। अभी गेट भी बनेंगे, ये दो पद हैं अभी। इस दिशा में व्यक्ति को जीवन में, अगर ये दिशा व्यक्ति की वास्तु सम्मत है और अगर ओपन भी है, तो कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगला पॉइंट लिखें, इस दिशा को खुला भी रखा जा सकता है। अब देखो खुला क्यों रखा जा सकता है, क्योंकि यहां एक पद किसका है, आकाश तत्व का है, इसलिए बोला गया है खुला भी रखा जा सकता है। खुला इन द सेंस सर गेट है ऊपर से वेंटिलेशन, खिड़की बना सकते हो, दरवाजा बना सकते हो, और इवन ये भी बोला खुला ऊपर से भी है मैडम, ऊपर से भी खुला रख सकते हो। जैसे हम जब घर का निर्माण करेंगे, कुछ ना बनाए, कुछ हम हिस्सा छोड़ देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से को, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से को ओपन कर दिया, आंगन टाइप में छोड़ दिया प्रकाश के लिए, और बाकी को कवर कर दिया। वेंटिलेशन के आगे लिखिए, इसमें इस जोन में, इस दिशा के अंदर अग्नि तत्व से संबंधित कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब आपने पूरी ज्यादातर चीजों को देखा, आपने किचन भी समझ ली, बेडरूम भी, मास्टर बेडरूम भी, मंदिर भी समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए, क्या इस दिशा में मैं वॉशिंग मशीन लगा सकता हूं? बिजली का उपकरण ना, लेकिन जल नहीं लग सकता सर। पर जल भी तो बाहर अग्नि है ना, डिस्पोज हो रहा है ना, जल कोई वैसे रख स्टोर थोड़ी कर रहा है, नहीं हो सकते वो। यहां अग्नि से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी उपकरण नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना, ये मैंने वॉशिंग मशीन स्पेशल इसलिए बोली, लोग क्या सोचते हैं कि चल तो बिजली से रही है, पर कब पानी तो भरा जाएगा इसमें। नहीं, इसका लॉजिक नहीं है। लॉजिक है वो चलता किससे है। ठीक, क्या मैं मिक्सी रख सकता हूं? नहीं। ठीक, अब आपने सारे लगभग 16 दिशाओं को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या मैं यहां सीढ़ियां रख सकता हूं? जी, सीढ़ी खुला होगा ना? नहीं सर, सीढ़ी तो नहीं, भारी दबा भारी के हो जाएगा। भारी हो जाएगा ना, ये भारी वाला open तत्व है दूसरा आकाश। था। बताइए और कोई। सीढ़ी अगर छत की तरफ जा रही तो रख सकते हैं सर, शायद तो खुला हो जाएगा ना। जाएगी तो छत की तरफ ही सीढ़ियां। ऑनलाइन से नहीं, कोई भी नहीं, anybody, basement में भी क्या करते हैं। इस दिशा में हम सीढ़ियां बना सकते हैं? सीढ़ी मेरे हिसाब से सर नहीं रखी जा रही। देखिए, दो सिंबल्स अब आपको बताता हूं। अगर मैं स्टेयर्स बना दूंगा, स्टेयर्स बनाऊंगा, तो जनरली लोगों का भाव ये होता है कि भारी हो जाएगा ये क्षेत्र। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, अब मैं उसे और आगे बढ़ के बता रहा हूं। भारी के अलावा आप देखना, अगर मैंने नॉर्थ ऊंचा कर दिया, क्योंकि सीढ़ी बनाऊंगा तो ये क्षेत्र सबसे ऊंचा जाएगा। स्टेयर्स में बनाऊंगा तो मुमटी भी बनानी पड़ेगी, और मुमटी बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा आएगा। ये क्षेत्र अगर आप सबसे ऊंचा नहीं करते हो तो स्टेयर्स यहां बना सकते हो। अब उसका लॉजिक समझना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। उसका सबसे बड़ा लॉजिक है, स्टेयर्स आप जीवन में जब ऊपर चढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तरक्की, कामयाबी। अगर ये जोन दूसरे जोन की निस्बत, जैसे फॉर एग्जांपल कि नॉर्थ मेरा डाउन हो जाए और साउथ वेस्ट वाला जो है वो ऊंचा हो जाए, तो यहां स्टेयर चढ़ सकती है। कंडीशन क्या है कि ये क्षेत्र ऊंचा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई मैडम बात? और यदि किसी को बहुत जल्दी तरक्की लेनी है, किसी को बहुत जल्दी अपने जीवन में राइज करना है, और ये दिशा में दिक्कत अगर आ रही है, तो आप केवल स्टेयर्स, प्लास्टिक स्टेयर्स ले आओ और इस डायरेक्शन में रख दो केवल।
आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। लकड़ी वाली लगे लकड़ी वाले लाके लगा दीजिए, क्योंकि आप कहेंगे सर ये क्या खेल है। प्रतीकात्मक सिंबल वास्तु में सबसे ज्यादा काम एनर्जीज का काम करते हैं। जब इस टॉपिक पे अगर आएंगे, जब मैं बताऊंगा कि मैं स्टेयर्स क्यों लगवा रहा हूं। स्टेयर्स हर चीज में ऊपर लेके जाती। कभी आपने देखा है, एक और चीज ध्यान रखना, डाउनफॉल स्टेयर्स नहीं लगानी है, उल्टी स्टेयर्स नहीं लगानी है, तो जीवन में नीचे भी आ जाओगे। स्टेयर्स तो दोनों तरह से होती है। नहीं बताऊंगा। स्टेयर्स की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ दिशा से चढ़ते हुए क्रम में रहनी चाहिए। मतलब वो अभी नॉर्थ से चढ़ेगा, नॉर्थ से चढ़ेगा। तो ये विषय आएंगे थोड़े थोड़े बाद में। तो यहां मेरा मेन उद्देश्य ये था कि क्या हम स्टेयर्स बना सकते हैं केवल उस कंडीशन में जब हम वेस्ट ऊपर से। साउथ वेस्ट को ऊंचा रखेंगे, तो आप यहां बना सकते हो। और जिन लोगों के यहां ऑलरेडी बना हुआ है, अभी आपसे एक ड्राइंग शेयर करूंगा, ड्राइंग बनी हुई है। उस ड्राइंग में आप देखना, नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ वाली इसी डायरेक्शन में सीढ़ियां हैं, परंतु उसने साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ऊंचा कर दिया है, झंडा लगाया है, बहुत सारी चीजें लगाई हैं, तो उसको ऊंचा कर दिया है। तो ये आप इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। तो आपने क्या क्या देखा यहां पर, इस डायरेक्शन के अंदर हमने क्या चीज देखी, जितना भी मनी अपॉर्चुनिटीज हैं जीवन के अंदर, कहीं क्षेत्रों में कोई प्रभाव में कमी आ रही है, कोई चांस मिलने की कमी है कि हमें तो कोई चांस ही नहीं मिल रहा है, तो जितने भी अवसर मिलेंगे वो इस दिशा से मिलेंगे, इस डायरेक्शन से मिलेंगे। क्लियर हुई बात है? तो ये आपकी कंप्लीट 16 डायरेक्शंस हुई। इन डायरेक्शनों से पढ़ने से, इतना डिटेल में पढ़ाने से ये फायदा होगा क्योंकि इन डायरेक्शनों को ही इंप्लीमेंट करना है अब आगे चल के।